नमस्ते साथियों, जय हिंद। मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एमपी एग्ज़ाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं साइंस की एक बेहतरीन सी पीडीएफ, जो कि 50 क्वेश्चन एमसीक्यू की पीडीएफ है। ये सीरीज आपकी प्रतिदिन और मैं कहूँ तो पर डे अब चलने वाली है, जब तक कि पूरी की पूरी साइंस हम कवर नहीं कर लेते। अभी ये केमिस्ट्री का है, इसके बाद फिजिक्स का चलेगा, इसके बाद बायोलॉजी का चलेगा, फिर इन्वायरमेंट चलेगा और फिर चलेगा कंप्यूटर। तो ये पूरा का पूरा सीरीज है 50 क्वेश्चन का, जो कि आपको डेली देखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर मतलब कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट में आपका मध्य प्रदेश पुलिस पटवारी, जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए बार बार देखिएगा इन क्वेश्चनों को और सॉल्व करने का एक बार ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ईजी हैं, वास्तव में ये क्वेश्चन ईजी हैं और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन इस समय पे आ रहे हैं और ट्रेंडिंग पे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जब क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे हो भाई, तो पढ़ना भी हमें उसी हिसाब का पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया से मन लगा के इन क्वेश्चन की सीरीज को आप पूरा देख लीजिए एक बार, और फिर देखिएगा कि आपका साइंस में भी आपकी शानदार सी पकड़ होगी और अब सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से आप क्या कर पाओगे, टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की सीरीज को मैं शुरू करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, और हम क्वेश्चन की सीरीज को हम शुरू करते हैं भाई, और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी बंदा छोड़ के नहीं जाएगा, पूरी की पूरी क्लास देखेगा और इस सीरीज को पूरा फॉलो करेगा, ठीक है। पूरी की पूरी सीरीज फॉलो करना, फिर आप देखना आपके साइंस का लेवल आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, आपके साइंस का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। बस 1 मिनट की देरी थोड़ा सा, बस इसके बाद हम क्लास को हम ऑन करते हैं और सेटअप हो चुका है। चलिए हम पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ की प्रकृति और परमाणु संरचना। पदार्थ की प्रकृति और परमाणु संरचना से क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। आराम से देखते जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे भाई। किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो प्रोटॉन, या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। हम अगले कुछ 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं। कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती हैं, ठीक है। 6वें क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ऊपर है। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग धुंधला क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बनने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक आप याद रखो कि मेथेन इसका आंसर नहीं है, पर मेथेन इसका राइट आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC जिसे कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखो मतलब इसमें एक मरकैप्टन गैस होती है, मरकैप्टन गैस होती है, वो उस गैस को यहाँ पे क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ताकि जब भी सिलेंडर खुला हो या गैस लीकेज हो रही हो तो हमें क्या चल जाए, पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 17 होता है, याद रखना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो HCl और HNO3 का 3:1 का अनुपात होता है अम्लराज का, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? याद रखो, जो मानव का रक्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 के समथिंग होता है, 7.4 के लगभग इसे पढ़ा जाता है। और इतना ही एग्जाम में आपके क्या होता है, दिया होता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने 16वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो इसका आंसर क्या है? मरकरी।
किस अधातु में धातु जैसी चमक होती है? तो आयोडीन में होती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल, तांबा और जस्ते का Cu+Zn का। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार सीसा और टिन का, मेनली नाइक्रोम लिखा होता है। मिश्र धातु होता है सीसा और टिन का, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए पर चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप याद रखो, हिंदी में यसद लेवन कहते हैं और इंग्लिश में गैल्वेनीकरण कहते हैं। आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपने कई बार पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखो, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, ठीक है। अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उत्पादन किया जाता है? तो किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा पदार्थ लगा होता है? याद रखो, लाल फास्फोरस। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो याद रखो, समूह 18 में। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखो, हाइड्रोजन। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखो, तांबा। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? उसे केरोसिन में रखा जा मतलब काटा जा सकता है और केरोसिन में रखा जाता है। तो सोडियम धातु आपने पढ़ा है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। हमने 30 क्वेश्चन आराम से कर लिया है, 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बना के रखिए और सारे के सारे क्वेश्चन आपको सीखना है भाई, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप क्या है? तो कार्बन के क्या है? अपर रूप है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? सुचालक कौन सा है? तो ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखो, किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो याद रखो, आइसोप्रीन का होता है। शुष्क बर्फ किसका बना होता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। याद रखो। 36 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? SO2 + NO2 के कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो याद रखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? तो भारी जल का D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आपको याद रखना है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखो, भारी जल, जिसे D2O कहते हैं, और ग्रेफाइट का। गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? तो किस गैस को? हीलियम गैस को मिलाया जाता है, ठीक है। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखो कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों जैसे नींबू के संतरे में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो लैक्टिक एसिड। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक। याद रखो, सेव में तो मैलिक, ठीक है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। आपको याद रखना है। 45 क्वेश्चन हमने, बड़े ही शानदार क्वेश्चनों को हमने किया। 40 क्वेश्चन पे आते हैं, रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो रसायनों का राजा याद रखो, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। क्या फिर लिखा है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन आराम से देखिए कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस गैस का? नाइट्रोजन का है 78%, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच को काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज डेली चलेगी, इसलिए इसे आप फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।